स्टेलर नर्सरिज, जहां सितारे कंज्यूमते हैं अपनी पहली सांस। एंडरिक्स का विशाल विस्तार, जिसे अक्सर खाली और अंधेरा माना जाता है, वास्तव में सितारों के निर्माण खंडों से भरा हुआ है। ये स्टेलर नर्सरिज, जिन्हें नेबुला के वे में जाना जाता है, गैस और धूल के विशाल बादल हैं, जो पिछले तारकीय एक्सप्लोजनों के अवशेष हैं। इन घूमते हुए क्लाउड्सों के भीतर गुरुत्वाकर्षण एक मूर्तिकार के वे में कार्य करता है। यूनिवर्स या सामग्री को इकट्ठा और संकुचित करता है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, कोलैप्सते हुए बादल का क्रोड गर्म होने लगता है। लाखों वर्षों तक चलने वाली यह प्रक्रिया इतने तीव्र तापमान और प्रेशर का परिणाम देती है कि हाइड्रोजन परमाणु फ्यूज हो जाते हैं, जिससे अविश्वसनीय आउटशाइनर में ऊर्जा निकलती है। यह संलयन प्रतिक्रिया एक तारे के जन्म का प्रतीक है, जो एक यूनिवर्सीय ज्वाला को प्रज्वलित करती है, जो लाखों बिलियनों वर्षों तक चलती रहेगी। हमारे अपने सूर्य की कल्पना करो, जो मिल्की वे में बिलियनों के बीच एक सामान्य तारा है। इस विस्मयकारी प्रक्रिया के प्रमाण के वे में गैस और धूल के एक समान बादल से बर्थ सूर्य लगभग 5 अरब वर्षों से ऊर्जा विकीर्ण कर रिमेन है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्रकाश और होटी प्रदान करते हैं। एक तारे का जीवन शक्ति का एक नाजुक बैलेंस। एक तारे का जीवन गुरुत्वाकर्षण के आवक पुल और परमाणु संलयन के जावक धक्के के बीच एक नाजुक नृत्य है। अपने मोरांश जीवन के लिए एक तारा तारकीय संतुलन की स्थिति में मौजूद होता है, जहां ये बल पूरी तरह से संतुलित होते हैं। तारे के द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न अपार गुरुत्वाकर्षण लगातार इसे अपने आप में कोलैप्स आने की कोशिश करता है। हालांकि तारे के क्रोड पर तीव्र होटी और प्रेशर एक परमाणु भट्टी को प्रज्वलित करता है, हाइड्रोजन एटम्सों को हीलियम में फ्यूज करता है और जबरदस्त आउटशाइनर में ऊर्जा जारी करता है। यह आउटवर्डी प्रेशर गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करता है, तारे को कोलैप्सने से रोकता है और उसके आकार और आकार को बनाए रखता है। यह नाजुक संतुलन वह है जो सितारों को लाखों या बिलियनों वर्षों तक ब्राइटनेस में देता है। एक तारे का रंग और चमक उसके द्रव्यमान और जीवन के चरण के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। विशाल तारे अधिक गर्म और ब्राइटनेसीले जलते हैं, नीले या सफेद दिखाई देते हैं। कंज्यूम किन वे अपने ईंधन को बहुत तेजी से समाप्त कर देते हैं। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे ठंडे होते हैं और पीले या लाल दिखाई देते हैं। धीरे धीरे अपने हाइड्रोजन ईंधन की चुस्की कंज्यूम देते हैं और अधिक समय तक जीवित रिमेनते हैं। अनिवार्य अंत, जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। भले ही तारे शाश्वत लगते हों, उनका लाइफ काल सीमित होता है, जो उनके प्रारंभिक द्रव्यमान से निर्धारित होता है। जैसे जैसे तारे की उम्र होती है, वे धीरे धीरे अपने मूल में हाइड्रोजन ईंधन की आपूर्ति को समाप्त कर देते हैं। ये कमी गुरुत्वाकर्षण और परमाणु संलयन के बीच नाजुक संतुलन को बाधित करती है, जिसने उन्हें युगों तक बनाए रखा है। संलयन के आउटवर्डी प्रेशर के बिना गुरुत्वाकर्षण का पलड़ा भारी होने लगता है। तारे का क्रोड सिकुड़ता है और भी अधिक गर्म होता है। यह तीव्र होटी तारे के निधन में अस्थायी वे से देरी करते हुए हीलियम को कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में फ्यूजन को ट्रिगर करती है। हालांकि यह राहत अल्पकालिक है। जैसे जैसे क्रोड सिकुड़ता रिमेनता है और गर्म होता रिमेनता है, तारे की आउटवर्डी परतें बाहर की ओर फैलती जाती हैं, जिससे यह लाल जायंट काय में बदल जाता है। यह विस्तार पास के किसी भी ग्रह को अपनी चपेट में ले कंज्यूमता है, जिससे एक तारकीय अंगारे पीछे रह जाते हैं, जो उसके द्रव्यमान के आधार पर एक अलग भाग्य के लिए नियत होते हैं। स्टेलर लाशें, सफेद बौने, न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल्स। एक तारे के जीवन का एंडिम चरण एक नाटकीय परिवर्तन है, जो उसके प्रारंभिक द्रव्यमान द्वारा निर्धारित होता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अपनी आउटवर्डी परतों को अंतरिक्ष में धीरे धीरे बहा देंगे, जिससे एक प्लैनेट सी या निहारिका बन जाएगी, जो ब्राइटनेस टी गैस और धूल का एक यूनिवर्सीय बहुरूप दर्शक है। शेष क्रोड, कार्बन और ऑक्सीजन की एक सघन और गर्म गेंद बिलियनों वर्षों में ठंडी हो जाएगी, एक सफेद बौने में बदल बिल। हमारे सूर्य से कहीं अधिक विशाल तारों के लिए अंत कहीं अधिक हिंसक होता है। जैसे ही उनका क्रोड कोलैप्सता है, यह सुपरनोवा नामक एक विनाशकारी विस्फोट को ट्रिगर करता है, जो पूरी आकाश गंगाओं को कुछ समय के लिए मात देता है। कोर का भाग्य उसके शेष द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
यदि क्रोड़ हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 से 3 गुना है, तो यह एक अविश्वसनीय वेग से घनी वस्तु में ढह जाएगा, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। हालांकि यदि क्रोड़ का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से अधिक हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी फोर्सेसों पर हावी हो जाता है और क्रोड़ एक असीम वे से घने बिंदु में ढह जाता है, जिसे विलक्षणता के वे में जाना जाता है। यह विलक्षणता एक घटना क्षितिज से ढकी हुई है, जहां से कुछ भी नहीं बच सकता है, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे गूढ़ ऑब्जेक्टों में से एक है।